अरे रंगीला जी, टकला नेताजी तो अभी तक नहीं आए हैं। आप तो बोले थे ना रात का 9 बजे सबको आ जाना है, होली का मीटिंग होने वाला है। अभी 9:30 हो चुका है, अभी तक टकला नेताजी नहीं आए। आपको पता है ना मेरे घर का टाइम है 10 बजे का। 10 बजे तक हम घर नहीं पहुंचेंगे तो कोई घर पे घुसने नहीं देगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे नहीं बुलाया कीजिए हमको। अरे बकलोल चाचा, टकला नेताजी को हम फोन किए थे, हमेशा वो लेट करते हैं। आप लोग की हम फोन करते हैं उनको। हेलो, हाँ रंगीला। अरे टकला नेताजी कहाँ रह गए आप? आपको बोले थे ना 9 बजे पहुंच जाना है, होली का मीटिंग है, चर्चा होना होली पे। आप अभी तक नहीं आए, बताइए। बकलोल चाचा चिल्ला रहे। अरे यार उनको बोलो ना 2 मिनट शांति से बैठे वहाँ। आ रहे हम। खाना आज लेट हो गया था खाने में हमको, अभी जस्ट हम खाना खाए हैं। आ रहे। अरे जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ, आ रहे हैं ना भाई। आप फोन रखेगा तब ना आएंगे। हाँ ठीक है, फोन रख रहा है, जल्दी आइए। अरे टकला नेताजी क्या करते हैं आप? हैं 9 बजे का मीटिंग था, अभी 9:45 हो गया, अभी आए आप। हैं समय का कदर नहीं है आपको। आपकी पत्नी मर गई है, सबकी पत्नी मर नहीं गई है यहाँ पे, समझे? आप जाते होंगे घर बे टाइम पे, हम लोग को तो टाइम पे जाना पड़ता है ना, नहीं तो पत्नी लोग को शक होता, सवाल जवाब होता। इतना नहीं समझ में आता आपको। आप रात में आवारागर्दी कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है आपके घर पे। हम लोग तो 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो सवाल जवाब होता है, शक हो जाता है घर पे। आप हम लोग का रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं क्या बकवास कर रहे हैं? होली पे चर्चा होने वाला है ना, तो फालतू बकवास नहीं कीजिए। कौन बोला आपको कि हम रात में आवारागर्दी करते हैं? फालतू बकवास करते रहते हैं सारा दिन। हम पहले ही बोल रहे थे रंगीला जी को कि आपको नहीं बुलाने मीटिंग में। आप जब भी आते फालतू बकवास करते हैं, बात करने का तमीज है नहीं। कोई किसी का पत्नी के लिए ऐसे बोलता है? आपकी पत्नी तो मर गई है, इतना अच्छा मूड के साथ आए थे मीटिंग करने के लिए कि होली में क्या क्या अरेंजमेंट करना है, और पूरा मूड खराब कर दिया आप। अरे टकला नेताजी और बकलोल चाचा, आप लोग झगड़ा नहीं कीजिए। होली का मीटिंग है ना, उस पे बात कीजिए। सूखा जी भी तो बैठे हैं तब से, एक शब्द भी बोल रहे हैं। शांति से बैठे हैं कि नहीं? क्या आप लोग की तरह? अरे तो हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, ये ना फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, कोई बात नहीं, आज तो जानते हैं ना बकलोल चाचा कैसे है। चलिए ये सब बात छोड़िए, होली पे चर्चा करते हैं। हाँ करो। हाँ तो ये बताइए, इस बार होली का क्या प्रोग्राम है अपना? अरे वो तो आप बताइए ना। देखिए हम तो ऐसा सोचे है कि इस बार हम लोग ज्यादा लोग को नहीं बुलाएंगे, ठीक है? आपस में 5-10 आदमी मिलके एक अच्छा रिजॉर्ट बुक करेंगे। आपस में 8-10 दोस्त मिलके बढ़िया से होली बनाएंगे स्विमिंग पूल में। और खाने पीने का क्या व्यवस्था होगा वहाँ? अरे खाने पीने का व्यवस्था उस हिसाब से होगा ना जिस हिसाब से पैसा मिलेगा। कितना पैसा दीजिएगा आप? हम 1,000 रुपया देंगे। 1,000 में क्या होगा? है क्या होगा 1,000 में? रिजल्ट बुक हो जाएगा 1,000 में? सुनते नहीं है क्या बोल रहा है? 8-10 दोस्त मिलकर हम लोग पार्टी करेंगे, होली खेलेंगे, और आप बोल रहे हैं 1,000 रुपया देंगे। आप 1,000 दीजिएगा तो बाकी का पैसा क्या हम लोग देंगे? अरे तो कितना देना होगा? अरे कम से कम 10,000 रुपया लगेगा। 1,000 दीजिएगा, रिजल्ट का बात हो रहा है। 10,000? 10,000 कौन देगा, पागल है क्या? तुम्हारा बाप तुमको होली में पिचकारी दिला के दिया कभी जीवन में? वो भी पब्लिक से मांग के दिया होगा। बोलता है 10,000 देना पड़ेगा। तुमको पैसा का कदर नहीं होगा, क्योंकि जनता का चोरी करके तुम रखा है अपने पास। हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं ना रे पागल। हाँ, जनता जो जैसे बेवकूफ़ है ना, अपना पैसा लेके हमको दे दिया। पता है हमको कितना मेहनत से कमाते हैं आप। फालतू बकवास नहीं कीजिए। आप ही बताइए रंगीला जी, 1,000 रुपया देगा चलेगा उससे? अरे बकलोल चाचा, सही बोला टकला नेताजी, 1,000 में कुछ नहीं होगा। कम से कम 12,000 रुपया देना पड़ेगा। अरे तुम तो अरे गजब है। ये टकला बोला 10,000, वही हमको ज्यादा लग रहा था, और तुम बोला 12,000। कौन सा पार्टी देगा रे तुम उसमें? क्या खिलाएगा? अरे चाचा, रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल होगा और बढ़िया बढ़िया खाना होगा। फॉरेन का रेसिपी सब खिलाएंगे आपको, समझे? ये चाय समोसा कचौड़ी ये तो रोजे खाते हैं ना, अलग अलग वैरायटी मिलेगा आपको। और दारू? अरे ओ चाचा, दारू दारू क्या कर रहे हैं? कद्दूपुर में दारू बैन है, पता नहीं आपको? कोई नशा नहीं करना। होली रंग का त्यौहार है, समझे? नशा करने का त्यौहार नहीं है। फालतू बकवास नहीं कीजिए। जैसे लगता है दुनिया में दारू नहीं होता तो होली त्यौहार नहीं होता। आप लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसा लगता है दुनिया में अगर दारू नहीं होता, नशा नहीं होता, तो कोई त्यौहार ही नहीं सेलिब्रेट करता। कोई भी त्यौहार आता तो दारू दारू करते हैं आप। अरे मतलब दारू नहीं मिलेगा? तो फिर 10,000 और 12,000 किस बात का मांग रहा है? यहाँ मीटिंग हो रहा है होली का कि लूटने के लिए बुलाया है? हमको नहीं खेलना है तुम लोग के साथ होली, हम अपना घर पे खेलेंगे। 500 रुपया में इससे बढ़िया होली खेल लेंगे हम। अपना स्विमिंग पूल में जाके तुम लोग ही नहा लेना। फालतू का मेरा समय खराब कर दिया। जा रहे हम, हमको नहीं करना मीटिंग मीटिंग। अरे हाँ जाइए ना। आप जैसा लोग के साथ ना हम लोग को होली खेलना भी नहीं है। अरे तो हम थोड़ी ना कह रहे कि मेरे साथ होली खेलो, मत खेलो, हम जा रहे। हाँ तो जाइए ना, उठिए ना, बैठे रहे क्या है? हाँ जा रहे। चलिए सुखा जी मेरे साथ, आप नहीं खेलना होली, हम लोग आपस में खेल लेंगे। आप हमको गीला कीजिएगा, हम आपको गीला करेंगे। अरे आपको जाना आप जाइए ना। सुखा जी को क्या बोल रहा है जाने के लिए? हाँ वो तो पैसा देंगे ना। अरे कहाँ बोले सुखा जी के पैसा देंगे? आप लोग का पैसा का बात सुन के बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे आप चुप रहिए ना। आप बताइए सुखा जी, पैसा नहीं दीजिएगा? हाँ अरे नहीं टकला नेताजी, हम काय पैसा देंगे, हम तो बल्कि पैसा लेंगे ना। अरे आप पैसा क्या लीजिएगा? हाँ क्या लीजिएगा पैसा? अरे टकला नेताजी, दरअसल बात ये है कि जो हम लोग पार्टी करेंगे ना, वो सुखा जी का रिजॉर्ट में करेंगे। सुखा जी नया रिजॉर्ट खोले, पता नहीं आपको? तो रिजॉर्ट बुक करवाना होगा तो पैसा तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना, इनका ही रिजॉर्ट है, इनके तरफ से डिस्काउंट है बस। अच्छा है, तो मतलब जानबूझ के ये सब तुम लोग प्रोग्राम किया है? तुम दोनों का मिली भगत है। ये सुखा अपना नया रिजॉर्ट खोला है तो तुम इसका रिजॉर्ट चलवाने के चक्कर में ये सब प्रोग्राम रखा है। हाँ अब फालतू समय बर्बाद करता है।
कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं चाहिए, दूसरा रिजॉर्ट में पार्टी करेंगे। खर्चा करेगा तो सब करेगा, हम लोग खर्चा करेंगे और ये पैसा कमाएगा। अरे क्या घटिया सोच है टकला नेताजी आपका। दूसरा जगह जाइएगा तो वहाँ पैसा नहीं लगेगा, उल्टे ज्यादा लगेगा। यहाँ अपना दोस्त का रिजॉर्ट है, कम पैसा में काम हो रहा। क्या दिक्कत है आपको? दोस्त पैसा कमा लेगा 4 रुपया तो आपको पच नहीं रहा, उसमें भी नजर लगा के रखे है। अरे चलो तुम अपना 4 पैसा अपने पास रखो। दोस्त का रिजॉर्ट है तो फ्री में होली खेलेंगे ना, पैसा किस बात का ले रहा है ये? हैं? किस बात का पैसा ले रहा है? फ्री में करे सब कुछ। हम होली खेलने आएंगे तो मीडिया को लेके आएंगे, प्रचार हो जाएगा। हम ऐसे भी कहीं भी चले जाते हैं तो वो चीज़ ऐसे ही कद्दूपुर में पॉपुलर हो जाता है। इसको पैसा चाहिए, हम लोग 10-10 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये देंगे और ये लाख रुपया जमा कर लेगा। मजाक चल रहा है क्या? हमको भी नहीं खेलना है होली होली, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे यार तुम डरती बहुत हो यार, नहीं पता चलेगा तुम्हारा पापा को। सबकी गर्लफ्रेंड आ रही है होली में, तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो हमको एंट्री कैसे मिलेगा? बोल दिया था सब कोई पहले, चुपके से आ जाना। ये पापा लोग तो ऐसे ही रोकता है। हम लोग की उम्र में उस लोग की भी गर्लफ्रेंड थी। जब तुम्हारा पापा मेरे जितना होगा तुम्हारे पापा की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। इतना डरा नहीं जाता, आ जाना झूठ बोल के। बोलना सहेली क्या जा रहा है, आ जाना, फिर हम लोग होली खेलेंगे ना। ए भाई ए, क्या बकवास चल रहा है? क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है लड़की को तुम? बदतमीज लड़का, तुम्हारा माँ बाप तुमको यही संस्कार दिया है? उसको उसका पापा के लिए बोलता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। जब तुम्हारे तो लफंगा नहीं होता, मारेंगे कान के नीचे एक हाथ ना, सारा बकवास भुला देंगे तुम्हारा। तुम लोग का माँ बाप तुम लोग को काम करने के लिए भेजता है ऑफिस में, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भेजता है। शर्म नहीं आता है? देख रही है इनको, हैं? देख रही है ना इनको, सठिया गया कैसे बुढ़ा, अकेले घूम रहा है। देखो लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और पत्नी भी नहीं है, तभी न टकला इतना गुस्सा में घूम रहा है और हम लोग से जल रहा है। काय चाचा, आपका शादी नहीं हुआ ना? देख के ही लग रहा है आप जैसे टकला से कौन शादी करेगा, इसीलिए ना आप जल रहे हैं हम लोग से। मारेंगे चाय चमेटा ना, फालतू बकवास भुला देंगे। शर्म नहीं आता है? उल्टा सीधा बात करता है? ज्यादा बकवास करेगा ना, लड़की का माँ बाप को बुला के इतना जूता खिलवाएंगे, इतना जूता खिलवाएंगे, सारा बकवास भूल जाओगे। तुम अपना काम करो ना, तुम इसका बाबूजी बनने का क्या कोशिश कर रहा है? अपना बच्चा नहीं है तो दूसरे का बच्चा का बाप बनने का कोशिश कर रहा है। बेशरम आदमी, खुद आवारा है, दूसरे का लाइफ में घुसने का कोशिश कर रहा है। लिमिट में रहो अपना, समझा? ये मत सोचो कि हम लोग छोटा है तो तुमको कुछ कह नहीं सकते है। बोलता है 4 हाथ रख के मेरा कान के नीचे देगा, 1 हाथ लगा के दिखा तब तुमको हम बताते हैं। नहीं बोल रहा है तो ज्यादा बकवास कर रहा है। अरे बाबू झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तुम लोग मेट्रो है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ झगड़ा मत करो। आए दिन झगड़ा करते रहते हो तुम लोग कद्दूपुर का मेट्रो में। अरे तो चाचा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? यही ना टकला पागल तब से दिमाग खराब कर रहा है, इसको जानते भी नहीं तब से बकवास कर रहा है। हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, इसको क्या खुजली पड़ा? बात तो सही बोल रहा है ना टकला भाई साहब। अब अपना काम से मतलब रखिए, दूसरा का जिंदगी में उंगली काय कर रहा है? जैसा ही लोग है वैसे ही तुम भी है पागल बुढ़ा आदमी। तुमको तो इस लोगों को समझाना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमको ही ज्ञान दे रहा है। आजकल जिसको देख रहे हैं सब कोई सही आदमी को ज्ञान देने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे पागल, तुम कौन सा जमाना में जी रहा है? कौन सा जमाना में जी रहा है? आजकल ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के लिए होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये सब ज्ञान अपने पास रखो, समझे? और अपना व्हाट्सएप स्टेटस में जाके लगाओ, दूसरा पढ़ेगा तारीफ करेगा और भूल जाएगा। आजकल ये सब ट्रेंड है, समझ नहीं रहा है तुम? अपना काम से मतलब रखो, और इतना ही दिक्कत होता है तो अपना गाड़ी से चलो, मेट्रो में क्या घुस गया तुम? आजकल ऐसा जमाना है, कोई बगल में किसी को परेशान भी कर रहा है तो खबरदार, जो वहाँ जाके कुछ बोला तो अपना मुंह दूसरे तरफ घुमा लो, नहीं तो पुलिस भी साथ नहीं देगा। समझ गया बात को? बल्कि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, अपना मेट्रो में सफर करो। हमको ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझा? हम टकला नेता, पता है तुम लोग को? तो अब तो सबसे ज्यादा ज्ञान देने का तुम्ही को जरूरत है। ये नेता लोग जो होता है ना कद्दूपुर का अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप साला सब, खाली महंगा महंगा गाड़ी में घूमता, बुद्धि तो होता नहीं, घुटना में होता है। अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अरे हमको पता है घुटना में बुद्धि होता है, तभी ना तुम लोग हम लोग का पैर के नीचे होता है। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? अपना मुंह बंद करके रहो। क्या क्या मुंह बंद करके रहेगा? चाचा तुम जब मेरा जीवन में उंगली कर रहा था, हम लोग के बीच में बोल रहा था, तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था। अब चाचा बोल रहा है तो तुमको खुजली हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम बोला और सही बोल रहा तो चाचा तो तुमसे भी बोला तो वो भी सही बोल रहा। सुनो, तब क्या बदतमीजी कर रहा? देखिए तुमको हम बोले थे ना, ऐसा लोग जिसको प्यार नहीं मिलता है वो दूसरे को भी करने नहीं देता और जलता है। चलो हम लोग दूसरे जगह बैठते हैं, नहीं तो कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा है। मार के देह तोड़ देंगे, समझा? ज्यादा बकवास करता है, कबाब में हड्डी बनने का कोशिश कर रहा है, तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे ज्यादा बोलेगा तो। चला जाए से लफंगा सब, आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि वो लड़की को शर्म नहीं है। बदतमीज लड़की, इतना बोले ये नहीं कि उठ के चली जाए दूसरी जगह बैठ जाए, नहीं चिपक के बैठी है तुमसे। तो तुम क्या चाहता है? तुमसे चिपक के बैठे? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ ही बैठेगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तो ले जा अपनी गर्लफ्रेंड को, हमको बैठाना भी नहीं है उसको चिपका के। पगलेट आदमी, आज का दिन ही खराब है। काय भाई आज का दिन काय खराब है? मेरा तो दिन अच्छा गया, आपका दिन कैसे खराब हो गया? बेवकूफ लोग का ना दिन अच्छा ही जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं समझदार होना आज के टाइम में गलत है, दिन खराब स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई समझदार हो जाता है तो बेवकूफ बन के रहिए, क्योंकि ये जमाना जो है ना बेवकूफ लोग का ही है। अरे तुम चुप रहो बेटा, तब से बकवास कर रहा। अरे सेठ जी चिंता। हाँ हरा मिर्च ले लो, हरा मिर्च, ताजा ताजा हरा मिर्च, 10 में 100, 10 में 100। क्या रे बाबू, 10 में 100 मिर्च दे रहा है? पागल है क्या? पहली बार मिर्च ले रहा है तुम? हैं? 10 में 100 ग्राम बोल रहा है, 100 पीस मिर्च का बात नहीं कर रहा है। अरे तो क्लियर बोलो ना,
ग्राम बोलो तो हमने समझ में आएगा। उल्टा बात करता है, कस्टमर से कोई उल्टा बात करता है। अरे सुबह सुबह का टाइम है और ठंडी भी ज्यादा पड़ रहा है, दिमाग मत खाओ मेरा, समझे? जल्दी बोलो, लेना है कि नहीं? अरे हाँ लेना है लेना है। 5 रुपया में दोनों 100 ग्राम। गरीब आदमी हम। अरे तो हम भी गरीब है, हम कोई रईस नहीं है। रईस होते तो हरा मिर्च नहीं बेच रहे होते यहाँ पे इतना ठंडी में। अरे यार तुम्हारे पास काम तो है ना, मेरे पास तो काम भी नहीं है। ये ईट का दुकान देख रहा है ना, हम यहाँ नौकरी करते, लेबर हम। और मेरा सेठ जी के पास एक को कस्टमर नहीं आता, हमको काम नहीं मिल रहा। तुमको पता है हम खाना नहीं खा रहे 2 दिन से बढ़िया से, फीवर भी हो रखा है हमको। थोड़ा सस्ता लगा दो, मेरे पास पैसा नहीं है। जब मेरे पास पैसा आएगा तो तुम आना, हम तुमसे यही मिर्च 11 रुपया में 100 लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो हम चले। नहीं देगा, देगा तो बोलो, 2 लेबर और है यहाँ पे, वो लोग भी खरीद लेगा, उस लोग को बोलेंगे तो। नहीं नहीं, मेरा एक ही रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा दो यार, दो 10 का 100 ग्राम दो। हाँ देते हैं। क्या रे मंगलू, क्या हो रहा है सुबह सुबह? हरा मिर्च खरीद रहे हो? क्या करोगे हरा मिर्च का? दाल में डालोगे? नहीं नहीं, दाल में नहीं, आँख में डालेंगे, आँख का रोशनी तेज होगा उससे। अरे क्या बकवास कर रहा? हरा मिर्च आँख में डाला जाता है? आँख में डालोगे तो आँख में जलन होगा, उल्टे रोशनी चला जाएगा। बोलता है रोशनी तेज होगा, कौन पागल बोला है तुमको ये सब बात? अरे आप पागल वाला सवाल ही कह रहा है। आदमी हरा मिर्च काहे खरीदता है? सब्जी वगैरह में डालने के लिए ना खरीदता है, पूछ कह रहा है इसमें। अरे ऐसे ही पूछ रहे, तुमसे तो कुछ भी बात करो तो तुम ज्यादा उल्टा जवाब देता है। अब बाद में आता है सेठ जी और रजाई दिला दीजिए, कंबल दिला दीजिए, मेरा तबीयत खराब है। काहे दिला के देंगे तुमको हम, तुम ऐसे बात करेगा तो? अरे तो दिला के दिए आप, दिला के दिए नहीं ना, दिला के दिए आप अभी तक। हमको फीवर हो रखा है, हम बताए भी आपको। अब मेरा जो तबीयत खराब है, हमको नींद नहीं आता, इसीलिए हरा मिर्च खरीद रहे हैं, ताकि खाएंगे तो देह गर्म रहेगा। 2 दिन का पैसा थोड़ा मोड़ा बचा के रखे, उससे हम एक फार्म वाला अंडा लेके आए, उसमें डाल के खाएंगे बढ़िया से। और थोड़ा बेसन वगैरह लेके आए। आप हमको रजाई नहीं दिला रहे, और ठंडी का मौसम में नाश्ता बढ़िया नहीं खाएंगे और रजाई में नहीं सोएंगे तो कैसे चलेगा? आप गरीब का एकदम फायदा ही उठा रहे हैं। अरे चुप कर, तुम फायदा उठा रहे, तुमको पैसा नहीं देते हैं, फालतू बकवास करते हो। अरे ओ चाचा, गरीब आदमी आपके यहाँ नौकरी करता है, रजाई काहे नहीं दिला देते हैं? किस बात का सेठ है आप हैं? मालिक बनते हैं, मालिक बनने का अक्ल है आपको? स्टाफ मर जाएगा तो कौन काम करेगा? तुम्ही को ना करना पड़ेगा लेबर वाला काम। तो फिर गाड़ी आएगा तो खुद ही लोड करना, लुंगी पहन के। खुद ये नहीं है। तुम चुप रहना रे, तुम क्या पंचायत कर रहा बीच में आके? हाँ, हरा मिर्च बेच रहा है, बेचो और निकलो, नहीं तो यही हरा मिर्च लेके तुम्हारा पीछे में डाल देंगे। और जब लहरेगा तो तब समझ में आएगा। निकले यहाँ से, फालतू बकवास करता है। हिम्मत है करके दिखा, तो करके दिखा। तुम्हारा नौकरी नहीं करते हैं, समझा? अपना मेहनत का खाते हैं। आया बड़ा, तुम्हारा पीछे में डाल देंगे। ए भाई, तुम्हारे जैसा छोटा मोटा आदमी का मुंह नहीं लगते है। चलो जाओ यहाँ से, अपना दुकानदारी है ना, दूसरा जगह पे जाके करना, मेरा दुकान क्या नहीं करेगा, समझा? चलो निकलो। हाँ जा रहे, हमको भी नहीं करना है तुम्हारे जैसा घटिया आदमी के यहाँ दुकानदारी। स्टाफ को रजाई नहीं दिला पा रहा, तुम क्या दुकान चला रहा? बंद करो दुकान। अरे जाता है कि मारे दो हाथ, चलो जाए से। तुम रे मंगलू, अंदर आओ, काम है हमको। हाँ सेठ जी बताइए क्या काम है? सुनो, अभी ट्रैक्टर वाला आ रहा है, ईट लोड करेगा 5000, उसके साथ चले जाना तुम, समझे? पहाड़ी पुल देखे हो ना, वहाँ पे जो ढलाई वाला रास्ता है, जो पहाड़ को काट के बनाया गया है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लहसुन जी का, वहाँ पे ईट अनलोड करना है, समझे? तुम चले जाना ट्रैक्टर वाला के साथ, उसको दिखा देना साइड, और बढ़िया से ईट अनलोड करवा के आना, और लहसुन जी को काउंट करवा देना। बाद में ऐसा नहीं लहसुन जी बोले कम ईट है, ये है वो है, खराब ईट है, ठीक है? अरे सेठ जी इतना ठंडी में आप कहाँ हमको पहाड़ीपुर भेज रहे? पहले से हमको फीवर हो रखा है, आप हमको दवाई नहीं दिलाए, रजाई नहीं दिलाए। अभी सेठ जी हमसे नहीं हो पाएगा। हम ईट लोड कर देंगे, लेकिन अभी हमको वहाँ नहीं भेजिए, हमने तो मर जाएंगे। तबीयत ठीक हो जाएगा तब हम जाएंगे। तब तक वो काला कद्दू और गोरा कद्दू को बोलिए ना, वो लोग तो जब से एसी वगैरह लिया महाराज लोग की तरह अंदर ही बैठा हुआ है, काम कर रहा है कि नाटक कर रहा है? अरे तो बुला उस लोग को, बुला, उसी लोग को भेजते हैं हम। तुम जाओ बाहर, जैसे ट्रैक्टर आएगा तुम ईट लोड कर देना, समझे? हम उस लोग को बोलते हैं। क्या बात है सेठ जी, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिए हम लोग को? अरे सुनो, अरे तुम लोग का काम हमें मन लगता है कि नहीं लगता है? जब से एसी लिया, हीटर लिया, तुम लोग कमराई से नहीं निकलता बाहर है? मंगलू कैसे बाहर रहता है? मालिक आता है तो लेबर को बाहर रहना चाहिए कि सेठ जी को कुछ जरूरत तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है, तुम लोग अंदर ही घुसा रहता है हमेशा। अरे सेठ जी आपके पास काम रहता ही कहाँ है? पूरा पूरा दिन तो बैठे रहते हैं, और ऐसे भी हम लोग का मन नहीं लगता ये 2-4 रुपया का काम करने में। कोई मोटा पार्टी है जिसमें बढ़िया मजदूरी मिले तो बुलाइएगा, नहीं तो अपना ये बुढ़ा स्टाफ से करवाइए काम। ये भिखारी खुश हो जाएगा कि सारा काम हमको ही मिल रहा है, काहे कि काम के लिए एकदम लालची है ना ये। क्या जी, तुम लोग के पास 4 पैसा कहाँ से आ गया है तो ज्यादा उड़ रहा है तुम लोग? हाँ, काम नहीं करना तो सीधा सीधा बोल दो, निकाल देंगे काम से, समझे? मेरा जमीन पे रह के, मेरा दुकान पे रह के मेरे सामने होशियारी करता है तुम लोग हैं? एक तो मेरा पैसा चोरी करके बैठा, बता भी नहीं रहा, ऊपर से एटीट्यूड दिखाता है हमको अपना सेठ जी को। ओ सेठ जी, क्या बार-बार इल्जाम लगाते हैं? आपको सबूत मिला? अभी तक नहीं ना मिला, फालतू इल्जाम नहीं लगाइए। अरे वो तो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बात करेंगे।
लेकिन अभी सुना, बुढ़ा का तबीयत खराब है, बुढ़ा को नहीं भेज सकते हम। तुम लोग को बाहर भेजना है हमको। ट्रिप पे भेज रहा है क्या? कौन सा शहर भेज रहा है बताइए? पहले बताना चाहिए था ना, हम लोग पैक वैक कर लेते सामान। अरे कोई ट्रिप पे नहीं भेजा है। पहले सुना, ट्रैक्टर आया हुआ ना बाहर, लोड करा मंगलू। जैसे ही लोड हो जाएगा तुम लोग बैठ के चले जाना ड्राइवर के साथ। पहाड़ी पुर देखे हो ना, वहाँ ढलाई वाला रास्ता है, लहसुन जी का देख रहे हो ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहीं चले जाना। ईट अनलोड करवा देना, लहसुन जी से काउंट करवा देना, नहीं तो वो बाद में नाटक करते हैं ईट कम था या फिर वो वाला ईट नहीं था जो हम दुकान पे देखे थे। बढ़िया से काउंट वाउंट करवा के आ जाना, समझे? बुढ़ा नहीं जाएगा, बुढ़ा का तबीयत खराब है, वहाँ ठंडी और भी ज्यादा पड़ रहा है ना पहाड़ पे, इसीलिए तुम लोग चले जाना। अच्छा अच्छा सेठ जी, ये मामूली सा काम था। बढ़िया, ऐसे भी हम लोग बैठ बैठ के कमरा में थक गए थे। चले जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ तो चले जाना, जाओ, जैसे लोड कर देगा तुरंत चले जाना। ठीक है चले जाएंगे, काम हो जाएगा। अरे यार, काला कद्दू और गोरा कद्दू का तो मस्ती है एकदम। उस लोग का तबीयत सही था, घूमने भी चला गया, बढ़िया से हीटर वाला एसी लेके आया, गरम गरम कमरा में सोता है आराम से। एक काम है, मेरे पास रजाई तक नहीं है इतना ठंडी में। सेठ जी दिला नहीं रहे, सेठ जी को लगता है मनाना पड़ेगा। क्या करे जिससे सेठ जी मान जाए। आइडिया, एक काम करते हैं, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम में चाय और पकौड़ी तो अच्छा लगता है सबको। सेठ जी के लिए चाय और पकौड़ी बना के ले जाते हो गर्मा गर्म, उनको पसंद आ जाएगा नाश्ता खा के। फिर बाद में सेठ जी को बोलेंगे कंबल या रजाई दिला दीजिए, तो फिर वो दिला देंगे। अरे वाह मंगलू, तुम्हारा तो दिमाग का जवाब ही नहीं है। चलो गर्मा गर्म पकौड़ी बनाते हो, चाय। अरे क्या हुआ फिर, क्यों आया इधर? अरे सेठ जी आंख बंद कीजिए ना, आपके लिए गिफ्ट है, सरप्राइज। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? और हमको क्या देगा तुम सरप्राइज? अरे सेठ जी सवाल नहीं कीजिए, आपके लिए सरप्राइज है, एक बार आंख बंद कीजिए ना। अरे हम तो कोई गर्लफ्रेंड है क्या जो हमको सरप्राइज दे रहा है तुम? अरे सेठ जी, गर्लफ्रेंड को सरप्राइज थोड़ी ना दिया जाता है। अब हम बुढ़ा हो गए, मेरी का